हेलो दोस्तों। अल्ट्राटेक सीमेंट के Q2 FY26 का रिजल्ट आ गया है। क्या ये स्टॉक अब फिर से उड़ान भरेगा या दबाव में रहेगा? दोस्तों, देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक ने अपने तिमाही नतीजे जारी कर दिए हैं और इस बार आंकड़े काफ़ी दिलचस्प हैं। रेवेन्यू में बढ़त दिख रही है, लेकिन मार्जिन में थोड़ा दबाव भी नजर आ रहा है और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कंपनी का डिटेल रिजल्ट एनालिसिस, साथ ही चार्ट के जरिए समझेंगे कि आने वाले दिनों में इस स्टॉक का ट्रेंड कैसा रह सकता है, ऊपर की उड़ान या नीचे की फिसलन। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए सही लेवल। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो पूरी तरह एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इसमें किसी तरह बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कि कंपनी का जो है कि सेक्टर अपडेट में इसने भारत के 5 जोनों में अपने बाँटा हुआ है और 5 जोनों में अपने टोटल सेल्स के बारे में चर्चा की है कि इस क्वार्टर जो है कि इसका सेल्स कैसा रहा है। तो सबसे पहले नॉर्थ जोन की बात करें तो नॉर्थ जोन में आपका जो है कि पंजाब वगैरह जैसे राज्य आ जाते हैं आपका। तो इसमें आपको मानसून की वजह से जो है कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कि थोड़ा-सा प्रभावित रहा है। ये आई जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है और सी जो है वो कमर्शियल के लिए है, एच जो है कि वो हाउसिंग के लिए है और आर जो है वो रूरल के लिए है। तो रूरल में बेसिकली जो है आता है दोस्तों, वो आता है पीएम आवास योजना। ये जो है कि दोस्तों रूरल में आपका आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्थ में जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है कि थोड़ा-सा वीक है, वहीं सेंट्रल में भी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है कि वीक है, लेकिन कमर्शियल में और हाउसिंग में और रूरल में जो है कि अच्छा खासा जो है कि इसका प्रदर्शन है दोस्तों। वहीं जो है कि ईस्ट की बात करें तो आपका ईस्ट में जो है कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, कमर्शियल, हाउसिंग और रूरल जो है कि चारों में जो है कि अच्छा खासा जो है कि इसका डिमांड रहा है, जिसमें जो है कि आपका बिहार भागलपुर में जो है कि बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस हाईवे, कोलकाता एंड पटना मेट्रो एक्सपेंशन वगैरह, एयरपोर्ट एक्सपेंशन, कमर्शियल, इस तरह के सारी चीज़ों में जो है कि अच्छा खासा जो है कि इसका डिमांड रहा है। वहीं जो है कि वेस्ट में बात करें दोस्तों, तो वेस्ट में जो है कि महाराष्ट्र हाउसिंग रजिस्टर्ड ओवरऑल ग्रोथ, इसमें जो है कि थोड़ा-सा जो है कि वीक देखने को मिला है, लेकिन हाउसिंग जो है कि काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा-सा जो है कि वीक है, लेकिन कमर्शियल, हाउसिंग और रूरल में जो है कि इसमें भी काफ़ी अच्छा जो है कि देखने को मिला है। वहीं जो है कि साउथ में दोस्तों काफ़ी अच्छा डिमांड रही है। इसमें कमर्शियल में, हाउसिंग में, रूरल में और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है कि काफ़ी अच्छा डिमांड इसमें रहा है दोस्तों। आगे हम देखते हैं, तो आगे इसके बिज़नेस अपडेट के बारे में जो है कि हम बात करेंगे, तो बिज़नेस अपडेट में आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी का जो है कि 1 साल में टोटल जो है कि इसकी क्षमता है 166.76 मैट मिलियन टन पर एनम। ये 1 साल की इस कंपनी की क्षमता है और सीमेंट सेक्टर की ये सबसे दिग्गज कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट। पूरे सीमेंट सेक्टर में इतनी क्षमता किसी भी सीमेंट की नहीं है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि डोमेस्टिक ग्रे सीमेंट का वॉल्यूम जो है वो 7.1% से वाई ऑन वाई बेसिस पे बढ़ा है। वहीं डोमेस्टिक ग्रे सीमेंट रियलाइजेशन की बात करें तो ये 4.5% के हिसाब से वाई ऑन वाई बेसिस पे इसमें भी ग्रोथ देखने को मिला है। ओवरऑल हर तरफ में जो है कि इसके रिजल्ट में जो है कि काफ़ी अच्छा जो है कि ग्रोथ देखने को मिला हुआ है। और वहीं जो है कि ऑपरेटिंग एबिटा की बात करें तो ऑपरेटिंग एबिटा जो है कि दोस्तों वो 966 हो चुकी है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 241, एक टन पे 241 के हिसाब से ये बढ़ा है दोस्तों। आगे हम देखते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जैसे मैंने अभी पीछे बताया कि अल्ट्राटेक सीमेंट का जो है कि क्षमता 1 साल में 166.76 मिलियन टन पर एनम है, जो सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पे जो है कि 4 दिग्गज कंपनियाँ जो है कि सीमेंट की है, उसके बारे में चर्चा किया गया, जैसे कि अंबुजा सीमेंट, इसकी सालाना कैपेसिटीज़ है 105 मिलियन टन पर एनम है। और वहीं जो है कि एसीसी सीमेंट का जो है कि सबसे कम है 42.6 मिलियन टन पर एनम। और श्री सीमेंट का जो है कि 61.4 मिलियन टन पर एनम जो है कि वो श्री सीमेंट का है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मैं एक और बात बता दूं कि अंबुजा सीमेंट ने कहा है कि ये जो फाइनेंशियल ईयर 2026 है, ये इसके खात्मे के बाद जो है कि इसके खात्मे तक जो है कि ये अपनी कैपेसिटी जो है 105 से बढ़ा करके 118 मिलियन टन पर एनम करने जा रहा है दोस्तों। आगे इसकी सेल्स की बात करें तो यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा कि सेल्स वॉल्यूम जो है कि अल्ट्राटेक की काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि अल्ट्राटेक के जो है कि Q2 FY26 में 29.9 मिलियन टन पर एनम जो है कि इसका जो है कि Q2 में रहा। वहीं जो है कि इसकी दूसरी जो है कि सब्सिडरी कंपनी इंडिया सीमेंट, इसका जो है कि 2.44 मिलियन टन जो है कि पर एनम जो है कि इसका रहा है, जो वाई ऑन वाई बेसिस पे 5.9% बढ़ा है। और अल्ट्राटेक का जो है कि वाई ऑन वाई बेसिस पे 9.6% बढ़ा हुआ है। ग्रे सीमेंट डोमेस्टिक की बात करें तो यहाँ भी जो है कि 31.58 मिलियन टन पर एनम जो है कि इस क्वार्टर में बढ़ा है और वाई ऑन वाई बेसिस पे जो है कि 6.8% बढ़ा है दोस्तों। वहीं एक्सपोर्ट एंड अदर्स की बात करें तो 0.17% रहा है क्वार्टर में, और ये जो है कि वाई एन वाई बेसिस पे -22.6% रहा है। वाइट सीमेंट की बात करें तो इसमें भी जो है कि 0.56 मिलियन टन पर एनम जो है कि इस क्वार्टर में रहा है और वाई एन वाई बेसिस पे जो है कि 23.9% रहा है। और कंसोलिडेटेड सेल वॉल्यूम की बात करें
तो इस क्वार्टर में 33.85 मिलियन टन पर एनम रहा है और वाई बेसिस पे जो है कि इसमें ग्रोथ देखने को मिला है। 6.9% के हिसाब से इसमें ग्रोथ है। अल्ट्राटेक के जो है कि डोमेस्टिक वॉल्यूम जो है वो जो है कि 13.2% के हिसाब से इसका डोमेस्टिक वैल्यू बढ़ा हुआ है दोस्तों। आगे देखते हैं तो इसके सेल्स परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ट्रेड और नॉन ट्रेड में, यहाँ पे ट्रेड में जो है कि 65% है और नॉन ट्रेड में जो है कि 33% के आसपास है। वहीं जो है कि ये कंपनी सबसे ज़्यादा जो है कि बैग सेल करती है। जो 50 kg वाला जो बैग आता है वो जो है कि समझिए कि 82% जो है कि इसकी बैग सेल होती है और बल्क सेल जो है कि 18% के आसपास इसका बल्क सेल रहता है। वहीं ये जो सीमेंट की कंपनी है ये अपने सीमेंट जो है कि सबसे ज़्यादा रोडवेज की तरफ से जो है कि 75% इसका जो है कि रोडवेज में के हिसाब से जो है कि इसका जो है कि ट्रेड होता है और साथ ही साथ जो है कि रेल के माध्यम से 22% जो है कि होता है और सी के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से जो है कि 3% जो है कि इसका सेल्स होता है। वहीं जो है कि डायरेक्ट सेल जो है कि 58% होता है और 41% जो है कि डिपोर्ट सेल जो है कि वो 41% के हिसाब से होता है। आगे देखें हम तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा RMC यानी कि रेडी मिक्स कंक्रीट। तो रेडी मिक्स कंक्रीट जो है कि काफ़ी अच्छा जो है कि भारत में इसका जो है कि ट्रेंड शुरू हो चुका है रेडी मिक्स कंक्रीट की। तो इसकी बात करें आपको तो इसके प्लांट में इजाफा हुआ है। वाई बेसिस पे जो है कि 87 जो है कि इसके प्लांट बढ़े हैं और ये बढ़ करके हो गए हैं आपका 408 प्लांट जो है कि इसके पूरे भारत में हो चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है दोस्तों RMC के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। और वहीं पे देखिएगा आपको नंबर ऑफ सिटीज़ के बारे में बात करें तो वाई बेसिस पे शहरों की संख्या जो अलग अलग शहरों में इसने अपने जो है कि एक्सपेंड किए हैं वो 27 शहरों में बढ़ा करके इसने जो है कि 161 शहर जो है कि इसकी पहुँच हो चुकी है RMC की। वहीं जो है कि वॉल्यूम की बात करें तो 26% जो है कि वाई बेसिस पे इसका वॉल्यूम बढ़ा है और वो जो है कि बढ़ करके 3.79 मिलियन टन हो चुका है। वहीं जो है कि 30% के हिसाब से रेवेन्यू ग्रोथ जो हुआ है और 1811 करोड़ जो है कि इस क्वार्टर में वाई बेसिस पे रहा है। सीमेंट कंज्यूम की बात करें तो 25% वाई बेसिस पे बढ़ा है और रिटर्न ऑन कैपिटल दोस्तों ये जो है 30% जो है कि है इसका। आगे देखते हैं तो आगे आपको देखने को मिलेगा ऑपरेशनल हाइलाइट की बात करें तो ऑपरेशनल हाइलाइट में यहाँ पे क्लिंकर कन्वर्शन जो है दोस्तों वो इसमें वाई बेसिस पे 1.45 रहा है पिछले साल और इस साल जो है कि 1.48 जो है कि इसका रहा है। साथ ही साथ जो है कि ग्रीन पावर की बात करें तो ग्रीन पावर जो है कि इसका बढ़ा है 38% वाई बेसिस पे। और ये जो कंपनी है जो दोस्तों वो ग्रीन पावर पे इसका ज़्यादा फोकस है, थर्मल पावर वगैरह से हटकर ये ग्रीन पावर पे जो है कि अपना फोकस ज़्यादा कर रही है। वहीं प्रीमियम प्रोडक्ट की बात करें तो 14% वाई बेसिस पे जो है कि 14% बढ़ा हुआ है। और इसके हिसाब से देखिएगा तो यूबीएस आउटलेट्स की बात करें तो 20% वाई बेसिस पे बढ़ करके 5084 हो गया है। इसमें अब एक न्यूज़ भी निकल के आ रही है उसके बारे में हम देखेंगे कि अल्ट्राटेक सीमेंट ने कॉनकोर से जो है कि हाथ मिलाया है, कॉनकोर से जो है कि इसने पार्टनरशिप की है उसमें। और इसमें जो है कि कंपनी ने एक मुआहदा किया है कि अपने बिजनेस को मुंबई के तरफ महाराष्ट्र में जो है कि बढ़ाने के लिए इसने कॉनकोर से जो है कि हाथ मिलाया है। और इसके माध्यम से जो है कि रेल टर्मिनल मुंबई सीमेंट मूवमेंट जो है कि इसके काफ़ी ज़बरदस्त होगा कॉनकोर के जरिए। कॉनकोर के जरिए के बड़े बड़े कंटेनरों में जो है कि इसकी पहुंच जो है कि मुंबई महाराष्ट्र और जो है कि गुजरात जैसे बड़े बड़े शहरों में जो है कि इसकी होगी यहाँ पे। इसके लिए जो है कि इसने कॉनकोर से जो है कि हाथ मिलाया है दोस्तों। आगे देखते हैं तो यहाँ पे रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो यहाँ पे जो है कि अब मेन बात जो है कि इसकी होगी रेवेन्यू मिक्स के बारे में। तो यहाँ पे ग्रे सीमेंट जो है डोमेस्टिक वो जो है कि इसकी रेवेन्यू जो है कि Q2 FY26 में 15,217 करोड़ जो है कि रहा है, जो वाई बेसिस पे जो है दोस्तों वो 14.5% के आसपास बढ़ा हुआ है। वहीं एक्सपोर्ट एंड अदर की बात करें तो ये जो है कि 99 करोड़ रहा है, लेकिन ये जो है कि माइनस में रहा है, -16%। वहीं व्हाइट सीमेंट की बात करें तो ये 26% जो है कि वाई बेसिस पे बढ़ करके 666 करोड़ जो है कि Q2 में रहा है। वहीं रेडी मिक्स कंक्रीट यानी RMC की बात करें तो इसमें भी जो है कि वाई बेसिस पे अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है, लगभग जो है कि 30% के आसपास जो है कि इसमें ग्रोथ हुआ है। और Q2 के FY26 में ये 1811 करोड़ जो है कि दोस्तों रहा है। वहीं जो है कि कंस्ट्रक्शन केमिकल की बात करें जो ये केमिकल वगैरह जो है कि बेचता है, जो सीमेंट वगैरह में मिलाया जाता है, तो उसमें जो है कि ग्रोथ देखने को मिला है 32% के हिसाब से। और Q2 में जो है कि वो 283 करोड़ दोस्तों रहा है। वहीं ग्रे प्लस व्हाइट सीमेंट की बात करें तो इसमें भी जो है कि 23% के हिसाब से ग्रोथ हुआ है और Q2 में जो है कि 1023 करोड़ रहा है। इंडिया सीमेंट की बात करें तो इसमें जो है कि वाई बेसिस पे नहीं दिखाया गया है, लेकिन Q2 में 1115 करोड़ है। वहीं कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें तो ये 21% के हिसाब से बढ़ा है, काफ़ी ज़बरदस्त। और ये Q2 में 19,371 करोड़ रहा है। अब दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एविटा में, यहाँ पे हम एविटा की बात करें तो यहाँ पे एविटा में आपको देखने को मिलेगा कि वाई बेसिस पे इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला हुआ है, जहाँ पे पिछले साल इसी क्वार्टर में 2,253 करोड़ का था, वो जो है कि वो जो
है इस क्वार्टर में बढ़कर के 3,268 करोड़ जो है कि हो चुका है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वाई वाई बेसिस पे तो काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो ये थोड़ा सा जो है कि दोस्तों यहाँ पे पिछले क्वार्टर में 4,591 करोड़ था और इस क्वार्टर में 3,268 करोड़ है। वहीं जो है कि पैट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे पैट आपको देखने को मिलेगा कि वाई वाई बेसिस पे पैट में भी जो है कि काफ़ी अच्छा जो है कि ग्रोथ देखने को मिला है। 75% वाई वाई बेसिस पे काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ है। जो पिछले साल जो है इसी क्वार्टर में 703 करोड़ का था, वो इस साल जो है कि आपका क्वार्टर टू में 1,232 करोड़ हो गया। लेकिन इसी साल जो है कि पिछले क्वार्टर में Q1 में जो है कि 2,226 करोड़ था, वहाँ से जो है कि इसमें घट गया है दोस्तों। आगे देखेंगे, आगे बात करेंगे सोर्स ऑफ पावर की, क्योंकि सीमेंट बनाने में सबसे बड़ा जो फैक्टर है दोस्तों वो है पावर के बारे में। तो पावर जो है दोस्तों ये इस्तेमाल करती है आपका थर्मल पावर। तो थर्मल पावर में जो है कि पिछले साल के इसी क्वार्टर में जो है कि वो था 7 रुपया 10 पैसा के हिसाब से, लेकिन उसका जो है कि रेट घट करके जो है इस क्वार्टर में जो है कि 6 रुपये 90 पैसे जो है कि ये रेट रहा है इसका। और यहाँ पे जो है कि पावर देखिए, ये अपने थर्मल पावर से धीरे धीरे जो है कि अपने रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो है कि ये शिफ्ट करी है। यहाँ पे आपको सबसे बड़ा चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगा रिन्यूएबल एनर्जी में। यहाँ देखिए कि पिछले साल के इसी क्वार्टर में 12.8% था रिन्यूएबल एनर्जी यूज करती थी, वो जो है कि बढ़ करके 22.3% हो गई है। और थर्मल पावर जो है कि पिछले साल जो है कि 26% था, वो घट करके 38% पे आ गया है। वही जो है कि स्टेट ग्रिड की बात करें तो वहाँ से जो है कि 23% बिजली आती थी, वो घट करके 20% हो गई। तो सब के सब जो है कि शिफ्ट हो रहे हैं कहाँ, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से। अब बात करते हैं, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा WHRS। ये WHRS क्या है दोस्तों, क्योंकि जब ये कंपनी सीमेंट बनाती है तो वहाँ से भी जो है कि काफ़ी ज़्यादा जो है कि हीट वगैरह जनरेट होता है। तो उस हीट को बॉयलर के माध्यम से जो है कि अलग से जो है कि उसे दूसरे हीट में कन्वर्ट करके उसका भी जो है कि ये पावर में इस्तेमाल करती है दोस्तों। तो ये जो है कि 17.4% था, वो बढ़ करके 19.2% हो गया है। तो टोटल पावर कंज्यूम की बात करें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में जो है कि वाई बेसिस पे देखें तो पिछले साल जो है कि काफ़ी ज़्यादा था, 72.4 था, और इस क्वार्टर जो है कि 70.7 का जो है कि ये दिख रहा है दोस्तों। आगे बात करें हम, तो आगे यहाँ पे WHRS के बारे में जो है कि टोटल जो है कि डिटेल्स दिया गया है। टोटल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम WHRS जो है वो वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम है दोस्तों। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो हम यहाँ पे इसके बात किए थे WHRS, ये जो है कि इसका बढ़ा हुआ है, और ये बढ़ा हुआ है इसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे आपको उसके बारे में डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। तो वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम जो है एक ऐसी तकनीक है जिसमें सीमेंट प्लांट के उत्पादन प्रोसेस के दौरान निकलने वाली वेस्ट हीट, जो एक्स्ट्रा हीट होती है, उसको कैप्चर करके उसका उपयोग बिजली बनाने या अन्य प्रयोजन के लिए किया जाता है। सीमेंट बनाने के दौरान क्लीन से प्रीहीटर, साइक्लोन और क्लिंकर कूलर से बहुत गर्म एक्सहॉस्ट गैसेस निकलती हैं। इन गैसेस की गर्मी को WHRS के जरिए बॉयलर्स में कैप्चर किया जाता है और फिर इस गर्मी की मदद से स्टीम टरबाइन के माध्यम से बिजली बनाई जाती है। यह सिस्टम अतिरिक्त फ्यूल की ज़रूरत नहीं रखता, केवल वेस्ट हीट से ही कार्य करता है, जिससे बिजली लागत कम होती है और पर्यावरण के लिए भी काफ़ी बेहतर होता है। तो यहाँ से दोस्तों आप WHRS के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। आगे देखते हैं, इसमें आगे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे रॉ मटेरियल कॉस्ट के बारे में हम बात करेंगे कि रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है कि इसका क्या पड़ रहा है और पिछले साल से इस साल में क्या अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है कि 5% का जो है कि इंक्रीज हुआ है, और वहीं पे जो है कि वाई वाई बेसिस पे भी देखिएगा यहाँ पे 5% का जो है कि यहाँ पे बढ़ा हुआ है। और रॉ मटेरियल कॉस्ट में जो है कि देखिएगा यहाँ पे, तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 632 करोड़ था, और इस साल आपको जो है कि 661 करोड़ जो है कि ये हो चुका है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा हुआ है, और ईयर ऑन ईयर भी जो है कि इसका रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ा हुआ है दोस्तों। आगे देखेंगे, तो आगे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हम बात करेंगे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के बारे में। तो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में बात करेंगे यहाँ पे, तो एक तरफ आपको देखिएगा स्टैंडअलोन मिलेगा, और दूसरी तरफ जो है कि कंसोलिडेटेड इसका जो है कि ये क्वार्टर टू FY26 का है, और ये जो है कि क्वार्टर टू 25 का है, ये पिछले साल का जो है दोस्तों। तो यहाँ पे भी आपको हर तरह से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा दोस्तों। तो सबसे पहले जो है कि टोटल इनकम की बात करें, तो यहाँ पे टोटल इनकम जो है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर जो स्टैंडअलोन की बात करें तो स्टैंडअलोन 15,752 करोड़ था, वो जो है कि बढ़ करके आपका 17,937 करोड़ हो चुका है। वहीं कंसोलिडेटेड की बात करें तो ईयर ऑन ईयर 16,521 करोड़ पिछले साल था, वो जो है बढ़ करके 19,781 करोड़ दोस्तों हो चुका है यहाँ पर। दूसरा चीज़ का बात करते हैं टोटल एक्सपेंस के बारे में। तो टोटल एक्सपेंस जो है कि दोस्तों वो जो है कि बढ़ा हुआ है आपका कंसोलिडेटेड भी, जो ईयर और ईयर के हिसाब से तो 14,267 करोड़ था, वो बढ़ करके 16,513 करोड़ हो चुका है दोस्तों। एबिटा की बात करें तो एबिटा जो है कि पिछले साल 2,253 करोड़ का था, वो इस साल बढ़ करके 3,268 करोड़ का दोस्तों हो चुका है। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में दोस्तों। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एबिटा में काफ़ी ज़बरदस्त जो है कि ईयर ऑन ईयर जो है कि आपको यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। जो पिछले साल 2,253 करोड़ था, वो बढ़ करके
3,268 करोड़ जो है दोस्तों हो चुका है। लेकिन स्टैंडअलोन में भी देखिएगा आपको, तो यहाँ पे भी जो है कि आपको बढ़त देखने को मिलेगा 2,129 करोड़, जो पिछले साल क्वार्टर में था, इसी क्वार्टर में, और इस साल जो है कि 2,843 करोड़। ओवरऑल बात करें दोस्तों पैट की, हम यहाँ पे मेन बात करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो यहाँ पे आपको जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। ईयर ऑन ईयर 703 करोड़ जो है कंसोलिडेटेड में था, वो बढ़ करके 1,232 करोड़ दोस्तों हो चुका है। और स्टैंडअलोन में जो है दोस्तों वो 680 करोड़ था, वो बढ़ करके 1,064 करोड़ दोस्तों हो चुका है। तो पैट तो जो दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है एकदम। आगे हम देखते हैं, तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड कैश फ्लो की बात करें, तो कैश फ्लो में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी ज़्यादा जो है कि पॉजिटिव है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखा जाता है, तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो दोस्तों यहाँ पे जो है कि आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा 4,875 करोड़ का जो है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो दोस्तों है। और फ्री कैश फ्लो जो है कि 599 करोड़ है। और जो है कि फ्री कैश फ्लो जो है कि टोटल की बात करें तो वो 1,768 करोड़ जो है कि दोस्तों इसका फ्री कैश फ्लो है। तो दोस्तों ये था क्वार्टर टू के प्रेजेंटेशन से थोड़ा सा समझ में आता है कि कंपनी ओवरऑल जो है कि इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, कंपनी कितने हिसाब से ग्रोथ कर रही है, कंपनी में फ्यूचर में क्या ग्रोथ है कि नहीं है दोस्तों। तो ये तो हो गई थोड़ा सा फंडामेंटल बेसिस पे जो है कि इसकी चर्चाएं हो गई दोस्तों। लेकिन अब मेन चीज़ जो है कि हम बात करेंगे, अब इसके चार्ट एनालिसिस की बात करेंगे। तो चलते हैं पहले दोस्तों इसके चार्ट पर, और वहाँ पे दोस्तों देखते हैं कि चार्ट में जो है कि क्या पैटर्न वगैरह बन रहा है, अभी जो है कि वहाँ से मोमेंटम है या नहीं है, वहाँ या वहाँ से जो है कि इसमें कुछ गिरावट देखने को मिलेगी दोस्तों। तो चलिए चलते हैं इसके चार्ट पर। तो दोस्तों देख सकते हैं हम आ गए हैं अल्ट्राटेक के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पर। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी ज़बरदस्त जो है कि ये चार्ट जो है कि यहाँ पे दिख रहा है, और इसका जो है कि सपोर्ट अभी लगभग 12,000 के आसपास जो है कि इसका काफ़ी अच्छा जो है कि सपोर्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ बात करें तो देखिएगा कि बार बार जो है कि इसी 12,000 का जो है कि रजिस्टेंस लेकर के इसमें बार बार जो है कि गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही थी। लेकिन अंत में जो है कि दोस्तों जुलाई में जो है कि इसने इसको ब्रेक किया है, और ब्रेक करने के बाद दोस्तों फिर से जो है कि इसी 12,000 के लेवल का जो है कि सपोर्ट ले रहा है, और वहाँ से फिर जो है कि यहाँ पे मोमेंटम आने का जो है कि प्रयास करें दोस्तों। यहाँ पे एक और चीज़ आपको हम बता दें, यहाँ पे मूविंग एवरेज जो है कि ये रेड वाला मूविंग एवरेज देख रहे हैं आप दोस्तों, और ये ग्रीन वाला मूविंग एवरेज, इसका जो है कि काफ़ी अच्छा जो है कि सपोर्ट लेकर के ये स्टॉक ऊपर की जानिब चल रही है दोस्तों। यहाँ पे इसका अगर जो वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आप देखिएगा, तो वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 44 का जो है कि मूविंग एवरेज जो मैंने लगाया है ग्रीन वाला, वहाँ पे देखिएगा उसी का जो है कि सपोर्ट लेकर के बार बार जो है कि ये स्टॉक ऊपर की जानिब जा रही है दोस्तों। एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे अगर जो आप इसका वन डे टाइम फ्रेम पे आप इसको कर करके देखते हैं, तो वन डे टाइम फ्रेम पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, मैं यहाँ पे बताता हूँ। एक ट्रेंड लाइन दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन दोस्तों जा रही है, इस ट्रेंड लाइन का जो है कि सपोर्ट है। तो यहाँ पे दो तरह के इसमें सपोर्ट काम कर रहा है। एक जो है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो 12,000 का इसका सपोर्ट है, वहाँ पे जो है कि इसने सपोर्ट लिया, और दूसरी चीज़ जो है कि ये जो नीचे से जो है कि एक ट्रेंड लाइन जा रहा है, इसका भी जो है कि दोस्तों इसने सपोर्ट लिया दोस्तों। एक और चीज़ इसमें देखिए, चार्ट जब भी देखा जाता है तो चार्ट में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक और चीज़ मैं इसमें दिखाता हूँ आपको दोस्तों, कि ऊपर से जो है कि एक यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जो है कि जा रही है। आप ये पैरेलल चैनल समझिए इसको, ये दोनों जो है कि लगभग एक पैरेलल चैनल हो गया, ऊपर वाला और नीचे वाला, और इसी के बीच में देखिए ये दोस्तों जो है कि ये ट्रेड कर रही है। यहाँ देखिएगा, यहाँ से जो है कि इस चैनल को टच करती है, फिर जो है कि नीचे आती है, सपोर्ट लेती है, फिर जो है कि रेजिस्टेंस लेती है, और इसी तरह करके जो है कि फिर यहाँ पे देखिएगा, फिर यहाँ से जो है कि रेजिस्टेंस लेकर के फिर यहाँ जो है कि सपोर्ट है। तो यहाँ पे जो है कि दो तरह के सपोर्ट है, और यहाँ से जो है कि हो सकता है कि इसका यहाँ सपोर्ट लेने के बाद जो है कि 13,600 के आसपास जो है कि यहाँ से ये जाने का जो है कि प्रयास कर सकती है दोस्तों। तो हो सकता है कि इसमें जितना अच्छा जो है कि इसने रिजल्ट पेश किया है दोस्तों, उसके हिसाब से अभी इसमें मोमेंटम बना रहेगा, किसी तरह के जो है कि गिरावट होने की संभावना अभी नहीं है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये पूरे जो है कि वीडियो में किसी तरह के बाइंग एंड सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। किसी तरह के बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें दोस्तों। स्टॉक काफ़ी अच्छा है दोस्तों, सीमेंट सेक्टर का काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा स्टॉक है, और ये स्टॉक जो है कि काफ़ी अच्छा जो है कि इसमें मोमेंटम बना हुआ है दोस्तों। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, और हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं इसी तरह अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।